नमस्कार दोस्तों, सृजन की उड़ान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा पर जहां श्रद्धा और आस्था का संगम होता है। हम बात कर रहे हैं अमरनाथ मंदिर की, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में स्थित है और यहाँ की यात्रा कठिनाइयों से भरी पड़ी है, लेकिन भगवान शिव के दर्शन की आस इसे सरल बना देती है। यहाँ हर साल हजारों भक्त अपनी आस्था की परीक्षा देने आते हैं और बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर अपना जीवन धन्य मानते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए और जानिए अमरनाथ यात्रा की पूरी कहानी, धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी अनोखी मान्यताएं। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तपस्या करके आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी या नरमुंड माला और अमर होने का क्या रहस्य है? महादेव ने पहले तो माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उनके अलावा तीसरा कोई भी प्राणी वहां नहीं था। न महादेव का नंदी, ना ही उनका नाग, ना ही सिर पे गंगा, ना ही गणपति और ना ही कार्तिकेय। एक गुप्त स्थान को ढूंढने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ा। जिस स्थान पर नंदी को छोड़ा उसे ही पहलगांव कहा जाता है। अमरनाथ की यात्रा इसी स्थान से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने ऐसा किया वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम पड़ा शेषनाग। इसके बाद अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव महागुणास है। इस स्थान पर भगवान ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा। आज यह स्थान गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा उस जगह का नाम पड़ा पिस्सू घाटी। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात माता पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर न घुस सके और उस कथा को न सुन ले, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वे सो गई। महादेव कथा सुनाने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें यह पता नहीं चला, किंतु उस अमर कथा को 2 कबूतर वहाँ पर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती उन्हें सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है, क्योंकि महादेव तो कथा सुनाने में मग्न थे। तो इस वजह से उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर कथा को सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो महादेव का ध्यान पार्वती पर गया, तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो फिर कथा कौन सुन रहा था? जब उनकी दृष्टि उन 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। कृपया हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के चिन्ह में निवास करोगे। और अंत में कबूतर का जोड़ा यहाँ अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ।
मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमार्ग से जाता है। पहलगाम से अमरनाथ जाने का रास्ता सरल और सुविधाजनक समझा जाता है और सोनमार्ग से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन ये मार्ग पार कर पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से अधिकतर यात्री पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं।